हम लगातार इस चैनल पर कवर करते जा रहे हैं सारे पिछले प्रीवियस पेपर डीडीए के, तो इसे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंग्लिश से। इन विच ऑर्डर वुड द फॉलोइंग वर्ड्स बी प्लेस्ड इन ए डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना था इन शब्दों को। काफ़ी आसान सवाल, रीजनिंग जैसा सवाल इंग्लिश में दे दिया था। द सिल्वर पॉलिश गिव्स द एंटीक कैंडल। जो एंटीक कैंडल है, प्राचीन कैंडल स्टैंड है, इस स्टैंड की जब पॉलिश की गई तो इसको स्पेशल एल्यूर, इसको बढ़िया लुक मिल गया। तो इसको की जगह पर यहाँ पर मतलब क्या यहाँ पर प्रोनाउन आना है, तो इट्स आना चाहिए। इट नहीं आएगा, इट्स आएगा, थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसमें एक स्टेटमेंट दे दी है, दिस न्यूज़पेपर हैज ए लार्जर सर्कुलेशन देन एनी अदर पेपर इन इंडिया। इस वाले अखबार की जो सर्कुलेशन है इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो इसी सेंटेंस का अर्थ निकले ऐसा कौन सा कंक्लूजन है वो हमें बताना है। नो अदर पेपर इन इंडिया हैज एज लार्ज ए सर्कुलेशन एज दिस न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर एरर नहीं ढूंढना है, आपको देखना है कि अर्थ वही निकल रहा है। तो अर्थ बिल्कुल सही निकल रहा है। हाँ, दूसरे ऑप्शन को देखें तो अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया हैव लार्ज सर्कुलेशन, अपोजिट बात हो गई। थर्ड ऑप्शन में नो अदर पेपर हैव ए, ये तो डिफरेंट बात हो गई। तो चिल्ड्रन फील्स टू, क्या बताना है, एरर। तो यहाँ देखते ही पता चल रहा है चिल्ड्रन तो प्लूरल है और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो एस या ई एस के बिना आएगी, तो चिल्ड्रन फील होना चाहिए था। तो इसी पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैविंग ए रिकरेंट अर्ज टू स्टील विदाउट एनी रिगार्ड फॉर प्रॉफिट। बार बार चोरी करने की आदत, जो अर्ज है, जो मैनिया है, उसे क्या कहते हैं, क्लिप्टोमैनिया। इसमें किसी को आदत हो जाती है छोटी छोटी ट्रिफल चीज़ों को चुराना, आदत से मजबूर होके। जैसे किसी दोस्त के पास गए तो उसका पेन मार लाए, किसी सब्जी वाले के पास गए तो एक दो भिंडी एक्स्ट्रा डाल लाए अपनी पॉलीथीन में चुरा के। बताना है कि पॉलिटिक सिचुएशन का कोई प्रभाव नहीं है प्राइस ऑफ ऑयल पे, क्योंकि सेलेक्ट तो होगा नहीं, डिफेक्ट तो होगा नहीं, तो इफेक्ट या अफेक्ट में से बताना है। अब यहाँ सब कंफ्यूज रहते हैं, तो ये याद रख लिया करो, एवन 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 शब्द को याद रखो। इसमें आप इस तरह से याद रखो कि अफेक्ट जो है वर्ड है, इफेक्ट जो है वो नाउन है। तो पॉलिटिक सिचुएशन हैज नॉट इफ, यहाँ पर तो हमें वर्ब चाहिए, तो अफेक्ट इज ए वर्ब जो कि ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल माई एडवाइस। अब ये पता होना चाहिए आपको कि जब सी होता है एडवाइस तो वो एक नाउन होती है। जैसे आपको मिली एक सलाह, और जब एस होता है तो वो वर्ब है जब एडवाइस दी जा रही हो। जैसे आई एम एडवाइजिंग यू टू स्टडी प्रॉपरली, तो एडवाइस दी जा रही है, कहा जा रहा है, काम हो रहा है, ऐसा सेंस आए तो एस वाली एडवाइस का यूज़ करना है। यहाँ पर नाउन नहीं चाहिए थी, तो एडवाइस ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। द प्रॉब्लम एस्केलेटेड ड्यू टू हिज इंटरफेरेंस। उसके इंटरफेरेंस की वजह से समस्या बढ़ गई। एस्केलेटेड, इंक्रीज, इसका जो है सिनोनिम सही है। यहाँ पर एक इडियम दे दिया गया है, इस इडियम को कंप्लीट करना है। तो इफ विशेस वर हॉर्सेस देन बैगर्स वुड राइड। इस मुहावरे का मतलब है यदि इच्छाएं घोड़ा होती तो फिर बैगर्स जो हैं वो उन पे राइड करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा इच्छाएं तो बैगर्स की होती है ना। ही एक्सेप्टेड दैट द पर्स वाज फाउंड इन हिज बैग बट ही, मना कर रहा है यहाँ पे, हैविंग स्टोलन इट। तो उसने स्वीकार किया कि हाँ पर्स मेरे बैग में मिला है लेकिन मैंने ये चुराया नहीं है। तो मना कैसे करेगा, डिक्लाइन का मतलब तो है संख्या में कम होना। डिनाइड मना करना यहाँ पर सही बैठता है। रिजेक्ट तो अप्रूवल होता है, किसी का फॉर्म होता है, अस्वीकार करना होता है। तो यहाँ पर तो वो अपना आरोप मना कर रहा है ना, मुझ पे गलत आरोप लगा है, तो डिनाइड। स्पर्ण का मतलब होता है ठुकराना। जब किसी वस्तु को आप स्पर्ण करते हैं तो उसकी निंदा भी करते हैं, उसको सेंसर करते हैं, लेकिन यहाँ पर निंदा क्या करेगा, यहाँ पर तो वो आरोपित व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन था इस तरह का, इसमें आपको बताना था कि इन शब्दों को सही से अरेंज कर दो ताकि एक सेंटेंस बन जाए। तो ऐसे में शुरुआत होती है नाउन से। यहाँ पर गोल्डन टेम्पल भी नाउन है और ये कुलचास भी नाउन है।
तो आगे बाकी शब्दों को देखें तो आर अराउंड द सर्व्ड एज कम्प्लेक्स ढाबा। तो इससे पता चल रहा है यहाँ पर जो करता है, जो सब्जेक्टिव नाउन है, मेन नाउन है, वो अमृतसरी कुलचा होनी चाहिए। और सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, अमृतसरी कुलचाज एस है, कुलचाज आर सर्व्ड एट वेरियस ढाबा। सर्व तो ढाबे में ही होंगे, वेरियस ढाबा अराउंड द गोल्डन टेम्पल के आसपास जो ढाबा हैं उन पे अमृतसरी कुलचा सर्व होते हैं। अराउंड द गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, गोल्डन टेम्पल के परिसर में। तो इस तरह से आपको अरेंज करने होते हैं, ये वर्ड आसान से क्वेश्चन होते हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। सी विल विजिट अस टुमारो, क्वेश्चन टैग बताना था, विल का हो जाएगा वोंट सी। An apparatus which measures and record the quantity degree of something is a उस apparatus से रिकॉर्ड और मेजर करी जाती है क्वांटिटी, तो वो क्या है, यहाँ पर केवल मीटर ही है। ये तो स्पेलिंग गलत है फोर्थ की, तो मेंटर सलाहकार होता है, मीटियोर होता है। वो गाना नहीं सुना, हिट मी लाइक अ मीटियोराइट। तो मीटियोराइट तो वो होती है जो उल्का पिंड जो धरती पे गिर जाते हैं, बाहर से बाहर घूम रही स्पेस में चट्टानें जब अर्थ के ग्रेविटी फोर्स से खींच आती है तो वो एनवायरनमेंट में घर्षण से ख़त्म हो जाती है, वो तो होती है उल्का शूटिंग स्टार। लेकिन जो मोटी चट्टान होती है वो पूरी घर्षण से ख़त्म नहीं होती और टकरा जाती है सरफेस से, उसे मीटियोराइट कहते हैं। तो मीटर वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम द पर्सन हु। ये बड़ा ही मज़ेदार जो है स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। आई एम द पर्सन हु, अब हु है और आई एक आदमी की बात हो रही, तो आर तो यहाँ हो नहीं सकता, एम यहाँ नहीं होगा, वर नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है। तो इज़, हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, तो बिल्कुल आसान था। अब सीइंग हिज कॉस्टली वेस इन पीसेज माई फादर बिकेम, जब उनके कॉस्टली वेस जो गुलदस्ता होता है सिरामिक का बना हुआ सुंदर सा महंगा, उसको जब टुकड़ों में बिखरे हुए देखा तो यहाँ देखकर मेरे पिताजी क्या हो गए, तो वो बताना है। और ये सारे ऑप्शन तो इडियम्स हैं अपने आप में। वाइट एलिफेंट, इसका मतलब होता है महंगी वस्तु लेकिन किसी काम की नहीं, तो वेस ऐसा तो है नहीं, काम का तो है। अब इन ब्लैक शिप, आपके पास बहुत सारी शीप हों आपके हर्ड में, सभी वाइट हैं लेकिन एक ब्लैक निकल आए तो वो बिल्कुल अजीब सी, भद्दी सी, क्लंक सी लगेगी, बेकार। तो और वेट ब्लैंकेट काम ख़राब करने वाला, तो पर्पल विद रेज ही हमारा ऑप्शन बचता है। और रेज का मतलब भी होता है गुस्सा, एग्रेशन। तो फादर जो है गुस्से में पर्पल हो गए, was the right answer. I have been staying in Delhi for 2 years, क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात है, 2 साल के समय अंतराल की बात है, तो 4 आना चाहिए। अगर पीरियड ऑफ टाइम होता जैसे कि 5 जुलाई को, तो सिंस होता। अंटिल तो जब होता है सेंटेंस में कोई कंडीशन हो समय की, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, तो 4 was the right answer. You can't judge a book by its cover. अरे ये तो हर ने सुन रखा है, ये प्रोवर्ब, ये कहावत, by its cover. The project was while the company sorted out the more immediate issues. जब कंपनी ने सॉर्ट आउट किए और ज़्यादा इमीडिएट इश्यूज, तो जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको क्या कर दिया, उसको कंपनी रोक देगी, निरस्त कर देगी, टाल देगी, पहले इमीडिएट इश्यू निपटाएगी। तो प्रोजेक्ट वाज यहाँ पर क्या आना चाहिए, डैश में देखेंगे। और ये भी सारे इडियम लग रहे हैं मुझे। इन द रेड का मतलब होता है कंपनी जब घाटे में जा रही होती है, इन द रेड। और गिवन द सेक, ये तो गिवन द सेक जब पुराने ज़माने में किसी को नौकरी से निकाल देते थे, वो अपना बोरा बिस्तर उठाकर चल देता था। गिवन द सेक का मतलब है फायर करना, नौकरी से निकाल देना। पुट ऑन द बैक बर्नर, अब आपकी चूल्हे में रसोई में जो आपका चूल्हा है, सिलेंडर है, गैस है, वहाँ पर 2 बर्नर हैं। आप पहले बर्नर पे कुछ काम कर रहे हो, जो इमीडिएट काम होता है उसको लेते हो, और सेकेंडरी बर्नर पे जो काम कम प्रायोरिटी का होता है उसे करते हो। जैसे दूध गर्म कर रहे हो तो अपने पास वाले बर्नर पे ध्यान रखोगे, दूध वाले पे ही सारा ध्यान रहेगा। और दूसरी तरफ गाजर का हलवा बन रहा है तो उस पर कम ध्यान रहेगा, कहीं आपका दूध उबल कर गिर ना जाए। तो पुट ऑन द बैक बर्नर यानी दूसरे बर्नर पर डाल दिया, यानी उसको कम प्रायोरिटी दे दी, बाद में करेंगे, कुछ समय के लिए उसको प्रमुखता नहीं देना। पुट ऑन द बैक बर्नर। पीस ऑफ केक का मतलब बहुत आसान काम। अरेंज द वर्ड आ गया फिर से, इसमें भी आपको एक सेंटेंस बनाना है इन शब्दों से, तो आसानी से बन जाएगा। ये एक ऐसा सेंटेंस बनेगा कि बैट्स जो हैं वो दुनिया के उन क्रिएचर्स में से एक हैं जिनको मिसअंडरस्टूड किया गया है। तो फीन तो बहाना होता है, प्रिटेंड भी बहाना है, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई रीड दिस बुक फ्रॉम दी पास्ट वीक 2 weeks, आई थिंक आई इट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। मतलब निकल रहा है कि मैं इस किताब को पास्ट 2 week से पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसे इस सप्ताह के अंत तक ख़त्म कर दूँगा। तो यही आपको सही यहाँ पर फिलअप करना है। तो आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक आना चाहिए, क्योंकि काम जो है पहले से चलता आ रहा है और प्रेजेंट में हम हैं, काम पहले से चलता आ रहा है। आई बिन रीडिंग आएगा और आई थिंक मैं इस काम को ख़त्म कर दूँगा दिस वीक। तो विल बी रीडिंग होता तो काम चल रहा होता की सेंस होती। विल हैव रीड, विल हैव रीड, इसका मतलब तब तक जो है रीडिंग पूरी हो चुकी होगी, वो टाइम भी उसने दे दिया है बाय द एंड ऑफ दिस वीक। आर्टिकल बताना है। नाइल जो है वो एक रिवर है और रिवर के नाम के साथ, पर्वतों के नाम के साथ, सेलेस्टियल बॉडीज़ के नाम के साथ दा लगता है। लॉन्गेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई तो दा लगना चाहिए, द वर्ल्ड। तो ये तो बड़ा ही आसान था, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रखना है खुद को कि जिसमें एक ही सेंटेंस में 2-3 आर्टिकल्स पूछ लिए जाएं। इसके बाद में एक अनसीन पैसेज आया था, इसको पढ़ के आपको कुछ सवालों के जवाब देने थे। 3 सवाल इसमें से पूछे गए थे। तो ये इनमें से कोई एक आधा ही मुश्किल से ऐसा होता है जो कि वोकैब बेस हो। जैसे ये वोकैब बेस है कि एक्सपोनेंशियल का एंटोनिम क्या होगा। एक्सपोनेंशियल होता है बहुत ही रैपिडली, स्पीड से इंक्रीज होना, और स्लगिश का मतलब है यहाँ पर आलसी, आराम, ढीला ढाले ढंग से काम को करने वाला। ये पूरा पैरा पढ़ना होता है और पैरा की लैंग्वेज भी आसान लग रही है। तो ऐसे क्वेश्चन तो फ्री के नंबर होते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस, और भी ज़्यादा पेपर सेट लगाएंगे डीडीए से संबंधित। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।